जय हिंद। चैनल ऑन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं ट्रूथ एक्स और मैं हूं आपके साथ नवीद खान। आज हम आपको मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 2 से आई एक ऐसी खबर का विश्लेषण करके दिखाएंगे जो किसी भी आंदोलन के पीछे छिपे कड़वे सच को बेनकाब करती है। अक्सर जब कोई धरना या आंदोलन खत्म होता है तो हम सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन को दोषी ठहरा देते हैं। हम कह देते हैं कि पुलिस की सख्ती ने आंदोलन को कुचल दिया, लेकिन आज मेरठ में जो हुआ उसके पीछे सिर्फ पुलिस की सख्ती नहीं थी, उसके पीछे थी अपनों की साजिश, अपनों की फूट और वो अंदरूनी राजनीति जिसने घर बचाने वाली निकली महिलाओं की पीठ में छुरा घोंप दिया। पिछले 13 दिनों से महिलाएं तपती धूप में, तपती गर्मी में अपने आशियाने और अपने व्यापार को बचाने के लिए सड़क पर बैठी। आज शाम 5:30 बजे उन्होंने भारी मन और गहरी नाराजगी के साथ अपना धरना खत्म कर दिया। लेकिन क्यों? चलिए इस सच को गहराई से विश्लेषण करना है। इस सच का इस मामले में केवल पुलिस को दोष देना पूरी तरह सही नहीं होगा। पुलिस तो केवल व्यवस्था बनाए रखने का एक जरिया था। असली कहानी तो उस आपसी फूट और राजनीति की थी जो इस आंदोलन के भीतर ही भीतर दीमक की तरह चल रही थी। दोपहर में जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे और टेंट हटाने को कहा तो महिलाओं की हिम्मत सिर्फ धूप से नहीं टूटी, बल्कि इस बात से टूटी कि जिस समाज और जिन व्यापारियों के हक के लिए वो लड़ रही थी वही लोग उनके पीछे नहीं खड़े थे। शाम को इन महिलाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो दर्द बयां किया वो आपको दिखाएंगे हम। वो दर्द हैरान करने वाला है। महिलाओं ने खुलकर कहा कि जहां घर और व्यापार बचाने के लिए इतनी बड़ी बात हो रही थी वहां खुद व्यापारियों के बीच ही एकता नहीं थी। यानी जो लड़ाई सबको मिलकर लड़नी थी उसमें लोग अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बजा रहे थे। महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में कुछ खास ऐसे व्यापारी वर्ग हैं और कुछ चुनिंदा नेता नहीं चाहते हैं कि नारी शक्ति आगे आए और अपना घर बचाए। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जो व्यापारी नेता मंचों पर खड़े होकर एकता की कस्में खाते हैं उनमें से कुछ खास लोग इस धरने के खिलाफ अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे हैं। महिलाओं का आरोप यह भी है कि क्षेत्र के कुछ व्यापारियों और एक बीजेपी नेता ने मिलकर प्रशासन पर दबाव बनाया। यानी बाहर से जो लड़ाई प्रशासन बनाम जनता दिख रही थी वो अंदर से अपनों की आपसी राजनीति और खींचतान का पूरी तरह शिकार हो चुकी है। जब घर के ही लोग दुश्मन बन जाएं, जब समाज के ही कुछ रसूखदार लोग आपकी लड़ाई को कमजोर करने में जुट जाएं, तो फिर कोई भी आंदोलन लंबे समय तक नहीं टिक सकता। और आज मेरठ में वही हुआ। प्रशासन का प्रेशर तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा अपनों की आपसी फूट और नाराजगी ने इस आंदोलन की कमर तोड़ दी। थक हार कर, गहरी नाराजगी और टूटे मन के साथ इन महिलाओं ने अब इस आंदोलन की कमान उन्हीं व्यापारी को सौंप दी है और खुद वापस अपने घरों को लौट गई हैं। महिलाओं ने साफ कर दिया है कि अब व्यापारी नेता खुद आगे आए और इस लड़ाई को जारी रखें। और आज ट्रूथ एक्स का सच यह है कि कोई भी जंग जब तक नहीं जीती जा सकती जब तक आपके अपने आपके साथ ना हो। मेरठ की महिलाओं को प्रशासन के सिस्टम ने बाद में हराया, उससे पहले उनके अपने समाज की आपसी राजनीति ने उन्हें पहले हरा दिया। सवाल यह है कि जब समाज में खुद के ही लिए एकता नहीं होगी तो फिर व्यवस्था से न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? फैसला आपको करना है। जय हिंद। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंजना जैन है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जी भैया, हम यहाँ बैठे हुए थे। हमें काफ़ी दिन धरने पे बैठे हुए हो चुके हैं। आज यहाँ पुलिस के लोग आते हैं, वो हमसे कहते हैं आप ये टेंट नहीं लगाओगे, आप ये अपना टेंट हटाओ। तो हम उनसे ये पूछना और हमने कहा हम पीछे करके लगा लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी किसी को आने जाने की। उन्होंने कहा यहाँ 144 धारा लगी हुई है, कोई टेंट नहीं लगेगा।
हमने टेंट हटा लिया है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, आवास विकास हमारे घरों पे नोटिस चस्पा करके गई थी। उनका ये कहना था कि व्यवसाय बंद करो, नहीं तो हम ये तोड़ देंगे तुम्हारा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, व्यवसाय तो कोई भी बंद नहीं हुए ना, हम घरे के लिए बैठे थे या लेडीज व्यापारों के लिए बैठे थे। आपने व्यापारियों से तो कुछ नहीं कहा, आप अपनी दुकानें बंद करें, और हमारे पास आ गई ये कहने के लिए कि आप अपना टेंट हटाएं। ये कहाँ की न्याय है? कथनी उनकी ऐसी है तो करनी में कितना फर्क होगा? क्या करके रहेंगे वो हमारे लिए? क्या मांगे बस? हमारी तो यही मांग थी, हमारा व्यापार और घरों को बचाया जाए, सेटबैक नहीं दिए जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे मकान हैं, हम कहाँ रहेंगे जाके। लेकिन ये करने की बजाय, सरकार को ये जानने की बजाय कि हमसे पूछे आप लोगों को क्या परेशानी है, और हमने जो अपने एक छत बना रखी थी, क्योंकि ये छत तो ये तोड़ने की कह रहे हैं हमारी, जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमने एक बनावटी छत बना रखी थी जिसको लेकर हम अपनी मांग कर रहे थे, उन्होंने वो भी आज हटा दी। हम यहाँ धूप में बैठी हैं महिलाएं। मैडम आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम राधा गुप्ता है। आज यहाँ पे धरने में टेंट लगा था, उसे हटाया गया, क्या हटवाया गया? जी, आदेश तो हमने ये सुना है, जो हमें सुनने में आ रहा है, और यकीन भी है मैं कि इधर के जो व्यापारी हैं, आगे के तिरंगा चौक की तरफ के कुछ व्यापारी और कुछ बड़े नेता का हाथ है, जिससे कि उन्हें परेशानी हो रही थी हमारे यहाँ बैठने से। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे बैठने से ही वो लोग सुरक्षित थे। आज उन्होंने टेंट उठवा दिया है, कोई बात नहीं, उठवा दो, इसका खामियाजा तो वो भी भरेंगे, ऐसी बात नहीं है वो नहीं भरेंगे, क्योंकि नारी शक्ति है, और जब चलती है तो सब एक साथ चलती है और अच्छों को ढहा देती है। लेकिन सरकार को भी ये देखना चाहिए, उन्होंने प्रशासन को भेजा, हम इतनी 42 डिग्री की धूप में हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक हमारे छत पे एक चादर भी नहीं छोड़ी उन्होंने। क्या गरीब जनता बिल्कुल ये दिखाई नहीं दे रही है? इतना शासन तो अंग्रेजों का भी नहीं था, मुगलों का भी नहीं था कि उनके सर से छत छिन जाए। उनके सर से जहाँ भी बैठी हैं हम सड़कों पे आ गए, और सड़कों से भी हमारी जो है चादरें छीन ली गई हैं। ये कहाँ का न्याय है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने प्रशासन को भेजा और हमें सबको यहाँ से उठवा दिया? हम तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। इनके लिए वोट दिए थे क्या सरकार को, बीजेपी को? आगे कौन देगा ऐसे? मेरा नाम शालू शर्मा है। और हो गया तो चले गए? देखिए भैया, पहले 13 दिन हम लोगों ने धरना दिया, 13वें दिन हम लोगों ने तेरहवीं करी थी, अपने विश्वास की, अपनी भावनाओं की। आज भी हमें 13वां दिन है। आज हमारी तरफ से नहीं हुई तो आज प्रशासन की तरफ से हमारे धरने की 13वीं करवा दी गई है। ये समझ लीजिए। एक बात बताइए, 42 डिग्री टेम्परेचर है, हम यहाँ किस लिए बैठे थे? अपने घर व्यापार को बचाने के लिए बैठे थे। आज हमारे सर पे एक चद्दर थी, उससे तक हटा दिया गया, हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप एक बात बताइए, सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है कि अगर महिलाएं यहाँ परेशान हैं, आम आदमी परेशान है, आप आओ, उनकी परेशानियों को समझो, उनको देखो। आपने क्या किया? और हमारा रहा था एक, हम टेंट लगा के घर की छत पे छुनने को तैयार है, एक रहा था टेंट था, आज आपने उसे भी हटवा दिया। तो बताइए आम जनता कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? मांग तो भैया हमारी तो शुरू से यही है कि हमारे घर व्यापार बचाए जाए। लेकिन कहते हैं ना, लंका में विभीषण होते हैं, तो हमारी सेक्टर 2 के कुछ व्यापारी भाइयों ने और कुछ बड़े नेताओं ने इस चीज के खिलाफ कंप्लेंट करी, तो इसके तहत हमारा ये टेंट हटवा दिया गया। तो ये माना जाए कि आपसी भी मतलब विवाद है, आपसी आपस में एकता नहीं है? नहीं दिखा रहे भैया, लोग एकता नहीं दिखा रहे। हम महिलाएं किस वजह से बैठे थे, किसके लिए पड़े हैं यहाँ? हम अपने घर परिवार, अपने बच्चे छोड़ के किस लिए हम यहाँ सड़कों पे पड़े हैं? और हम ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, उन्हें इस धरने की अहमियत नहीं दी, हम महिलाओं के आत्मसम्मान की अहमियत नहीं दी, उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को अपने पैरों के नीचे रौंदा है। और वो चीज याद रखें, जिसने नारी का अपमान किया है उसके कुल का नाश हुआ है। ये चीज याद रखें कि आज आपने हमारा अपमान किया है। तो हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ठीक है, उन्हें ये लग रहा था इस धरने से कुछ नहीं हो रहा था, तो आप एक काम करें, हम महिलाएं अब आज से अपने अपने घरों में जा रही हैं, अपने अपने घरों में बैठेंगे हम भी आराम से। अब हम कमान उन्हीं भाइयों के ऊपर सौंपते हैं जो ये विभीषण का काम कर रहे थे। हम देखते हैं, इतने दिन हमने तो बचा लिया प्रशासन को यहाँ आने से या कुछ कार्रवाई होने से रोक ली, अब हम देखते हैं आप कितने दिन ये कार्रवाई रोक पाते हैं। ये कमा, हाँ जी, हम इस धरने, और आज हम धरने को खत्म कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में अब हम किसी व्यापारी के साथ नहीं है, किसी व्यापारी का हम साथ नहीं देंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ अपने घरों को लेके थी। अगर हमारे घरों पे आगे भी कोई बात आती है, हमारे घर टूटने का नंबर आता है, तो हम महिलाएं फिर यहीं सड़क पे दिखाई देंगे आपको। अभी और कोई डिसीजन आंदोलन का भैया ये डिसीजन है। देखिए, व्यापार हमने तो दोनों चीजों को बचाने की कोशिश की, पर हमें नहीं पता था कि हमारे बीच में विभीषण बैठे हैं। हमारे अपने लोग हमारे साथ दगा करेंगे तो कोई बात नहीं, करिए आप,
करने का फल सबको मिलता है। हमने इतने दिन इस चीज को रोक लिया, हम तो कह रहे हैं अब हम कमान आपके कंधे पे सौंप रहे हैं, देखते हैं आप कितने दिन इस चीज को रोक पाते हैं। व्यापारियों को हमारा आपको नहीं लग रहा था ना कि महिलाओं के धरने से कुछ हो रहा है? और सच बात तो ये है कि सही बात है, भाभी ने अभी जैसे कहा कि कतनी से आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो करनी से आप कैसे करोगे? तो वो इंसान करनी से कैसे करेंगे? बातों में ही महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है। सच में हमने ऐसा शासन तो मुगलों का और अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं देखा कि लोगों के सरों से उनकी छठी छीन ली जाए। ऐसा शासन नहीं देखा हमने कभी।